हेलो प्यारे बच्चे, मैं आपकी हिंदी की टीचर शर्मिला सिंह। आज हम लोग व्याकरण के पाठ को पूरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेसन को पूरा कर लिया है। आज 5th लेसन देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वह पुरुष जाति का बोध है अथवा स्त्री जाति का बोध है, उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, नर, नारी आदि। इस उदाहरण से लड़का, घोड़ा और नर शब्द पुल्लिंग है तथा लड़की, घोड़ी और नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के निम्नलिखित 2 भेद हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे आपको ऊपर बताया चुका है ना कि लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। तो लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ उसका परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जैसे हाथ, लड़का, बैल, पर्वत, पेड़ आदि शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे लड़की, गाय, घड़ी, नदी, कुटिया आदि शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब हम इन लिंग की पहचान कैसे करते हैं, उसके कुछ नियम हैं, उनको भी जान लेते हैं। पहला नियम है कि प्राणीवाचक पदार्थों अथवा जोड़े वाले पदार्थों में लिंग की पहचान तो हम बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। जैसे ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण की स्त्री को क्या कहेंगे? ब्रह्माणी। दादा, दादी, जैसे आप लोग घर पे बोलते हो ना कि दादा, दादी। देव, देवी। डॉग, जैसे हिंदी में बोलते हो कुत्ता, तो लिंग स्त्रीलिंग को क्या बोलोगे? कुतिया। चाचा, चाची, धोबी, धोबिन, शेर, शेरनी। कुछ निर्जीव पदार्थ हैं जिनमें भी कई जगह जोड़े जैसा व्यवहार देखा गया है, जैसे नगर, नगरी, नद, नदी, मोटा, मोटी, अंगूठा, अंगूठी आदि शब्द होते हैं। तीसरा नियम क्या है कि कई प्राणीवाचक संज्ञा शब्द नियत लिंग कहे जा सकते हैं। नियत में जिसमें हमेशा वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उनका निर्धारित होता है। ऐसे कुछ शब्दों के व्यवहार सदा पुल्लिंग में होता है और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द में हम देख लेते हैं कि चिता, मच्छर, खटमल, खरगोश, कछुआ, बार, उल्लू, बाघ आदि जो शब्द हैं वह हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। नित्य स्त्रीलिंग हो गए, दीमक हो गया, जोक हो गया, मैना, कोयल, मछली, चील, मकड़ी आदि शब्द क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इन शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए हम नर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों में यदि जाति भेद प्रकट करना आवश्यक हो तो उनके पहले नर या मादा लगाकर प्रकट किया जाता है। जैसे चीता हो गया तो चीता तो हमेशा नित्य पुल्लिंग शब्द होता है। इन्हें स्त्री शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं कि मादा चीता। कछुआ क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द है। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? मादा कछुआ। मछली क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। उन्हें क्या बोलते हैं? नर मछली, मादा मछली, ये शब्द बनाते हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि कई ऐसे शब्द भी हैं जिनमें पुल्लिंग रूप बन ही नहीं सकता, वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे नर्स हो गया, सती हो गई, सुहागिन हो गई, धाय, धाय में सर पालन पोषण करने वाले को क्या बोलते हैं? धाय माँ। सौतीन, ये शब्द क्या होते हैं?
हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब लिंग निर्णय के कुछ विशेष नियम हैं, जैसे अप्राणीवाचक या निर्जीव। अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं होते हैं। निर्जीव शब्दों में के लिंग का निर्णय प्रयोग के अनुसार किया जाता है। यदि व्याकरण में कुछ नियम बनाए गए हैं, किंतु वे नियम भी अपने आप में पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे देख लेते हैं हम कि देशों, समुद्रों, पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होता है, पर इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, अरब सागर, कृष्ण सागर, प्रशांत महासागर, हिमालय आदि। ये क्या है? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन श्रीलंका क्या, ये भी तो देश का नाम है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है? अपवाद है। फिर दूसरा देखते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पेड़ों के नाम हो गए, अनाजों के नाम हो गए, धातुओं के नाम हो गए, रत्नों के नाम हो गए, द्रव हो गया, पदार्थों, ग्रहों के नाम हो गए। यह हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, पर इन शब्दों में भी अपवाद होते हैं। जैसे हम पेड़ ले लेते हैं कि कौन कौन से पेड़ अपवाद हैं इसके। तो पेड़ में पीपल हो गया आपका, बड़, शीशम, आम, जामुन, चंदन आदि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसके अपवाद क्या है? नीम हो गया, टहली हो गई, बेरी हो गई, इमली हो गई। ये शब्द क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। फिर अनाज में ले लेते हैं हम गेहूं, जौ, मटर, चना, चावल, बाजरा, धान आदि क्या है? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे ज्वार, मक्का आदि जो शब्द होते हैं वह क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जो नियम के विरुद्ध होते हैं। धातुओं में देख लेते हैं कि सोना हो गया, लोहा हो गया आपका, तांबा हो गया, पीतल, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो चांदी है, एल्युमिनियम है, ये शब्द क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थ में देख लेते हैं दूध, घी, तेल, पानी आदि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन लस्सी हो गई, कॉफी हो गई, चाय हो गया, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। समय सूचक भी कुछ शब्द देख लेते हैं हम, जैसे घंटा हो गया, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि क्या है? आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें भी घड़ी हो गई आपकी, रात हो गया, साँझ हो गया, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ग्रह देख लेते हैं कि सूर्य हो गया, सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि, ये शब्द क्या है? ग्रह है। लेकिन अपवाद स्वरूप पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों में देखते हैं हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, ये शब्द क्या है? आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो चांदी होती है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। फिर अगला नियम देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन प्रत्यय हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन आदि। प्रत्यय आप समझते हैं ना कि जो शब्दों के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अवयव में शरीर के कुछ भाग होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे सिर हो गया, मस्तक हो गया, मुख, कान, पैर, ओठ, ये क्या है? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो हमारी जिह्वा है, गर्दन है, कमर है, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों, अब हम आगे देखते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं और अपवाद स्वरूप क्या पुल्लिंग होते हैं।
फिर नदियों, तिथियों, झीलों, नक्षत्रों, भाषाओं के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद देखा जा सकता है। जैसे नदी में हम ले सकते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, रावी, सरस्वती आदि। ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, सिंध हो गया आदि जो नदी हैं वह क्या है? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। इसमें देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ख होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में ख होता है वे प्रायः किसमें प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे ईख, भूख, राख, कोख, लाख, देख, रेख। इन शब्दों के अंत में ख शब्द प्रयोग हुआ है ना, तो ये किसमें प्रयोग होंगे? स्त्रीलिंग में। जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ट, वट या हट प्रत्यय लगा हो वे भी हमेशा किसमें प्रयोग होंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे झंझट, ट है ना इसमें, मुस्कुराहट, हट है ना, बनावट, सजावट, इसमें भी वट प्रत्यय है, तो क्या हो गया? ये भी आपके स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अनुस्वरांत, अगला नियम हम देखते हैं। अनुस्वरांत, इकारांत, आकारांत, ताकारांत तथा साकारांत संज्ञा शब्द भी प्रायः किसमें प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बास, सांस, रोटी, नदी, टोपी, धोती, उदासी, रात, बात, छत, भीत, बालू, दारू, घास, वास, खड़ाऊं आदि। ये शब्द किसमें प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ताकारांत में क्या होता है? जो शब्द के अंत में त होता है। आकारांत जो उच्चारण के अंत में अ आता है। जो शब्द स से शुरू, जैसे घास हो गया, तो ये साकारांत हो गया। अगला नियम हम देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा हो वे भी किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे लुटिया, लोटा से क्या बना? लुटिया, कुटिया, डिबिया, डिब्बा से क्या बना? डिबिया, गुड़िया, चूहिया, चिड़िया, खटिया आदि शब्द में इया प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना, तो ये शब्द क्या होंगे? हमेशा स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ हम मुख्य स्त्रीलिंग शब्दों के प्रत्यय जान लेते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, या, नी, आनी, इन, आइन, इका, इनी, इसको इड़ी, कभी कभी न को ड़ हो जाता है आदि। जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय प्रयोग होते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? मुख्यतः वह स्त्रीलिंग होते हैं। अब बच्चों, इस लिंग वाले अभ्यास पे जो क्वेश्चन है आपके वो इस प्रकार के हैं कि लिंग की परिभाषा लिखिए, जो आप विश्लेषण को पढ़ के लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं? परिभाषा लिखकर उदाहरण भी दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कौन कौन से शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं? इसके भी 2 उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका कौन कौन से शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं? उदाहरण दीजिए। 5वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाइए। बाल, सुत, ऊपर प्रत्यय दिया गया है, उन प्रत्ययों का यूज करके आप सही शब्दों को बनाएंगे। बेटा, चूहा, मामा, घोड़ा, मोर, सिंह, हंस, नौकर, भव, देवर, उपदेशक, अध्यापक, पति, पिता, स्वामी,
युवा, लड़का, कवि, नायक। बच्चों, इन अभ्यास क्वेश्चन को आप स्वयं से हल करेंगे और चेक करवाएंगे। थैंक यू।